Let's come to the last game, DC versus MI. Perhaps the most entertaining one, या फिर पंजाब और SRH वाला. ठीक है. Hard to argue against. But ये भी मतलब काफी तगड़ी एंडिंग हुई है इस मैच की, और इतना बड़ा ट्विस्ट है जो कि होना चाहिए नहीं था. बॉटल जॉब दिल्ली ने फाइनली कर दिया, दिखा दिया अपना रंग, दिखा दिया घर आते ही. तो आई थिंक डिजर्विंग में था यार, मतलब हार्दिक पांड्या के लिए बहुत टाइम से लग रहा था कि कब जीतेंगे वो. बट लेट्स टॉक अबाउट द प्री मैच एनालिसिस. देखो यहाँ पे ये ट्रैक लास्ट ईयर, ये ट्रैक है, ये ग्राउंड रादर 235 का एवरेज स्कोर लेके चल रहा था. जब पिच की रिपोर्ट आई थी ना, देखकर ही लग रहा था कि ये पिच वैसी नहीं होने वाली. जो क्रैक्स दिख रहे थे, प्लस एक जो मैट फिनिश होती है ना, जैसे हम लोग गाड़ियों को देखते हैं ना कि मैट फिनिश और ग्लॉस फिनिश, चमकीला एकदम. चमकीला बिल्कुल भी नहीं था. वो मैट फिनिशिंग लग रही थी. चमकीला होता है ना, मतलब शीशे जैसी विकेट है. बैट पे बॉल बड़ी अच्छी तरीके से आएगी. तो यहाँ पे क्लियरली बॉल फंस के आने वाली थी, और बॉल काफी फंस रही थी भाई. मतलब सैंटनर की बॉल यूं घूम रही है वहाँ. 5 डिग्री घूमी है बॉल को. और विपराज को उन्होंने स्टंप करा, कितनी बॉल घूमी थी वो. तो इट वाज नॉट एन इजी विकेट टू बैट ऑन. आई थिंक मुरली कार्तिक का मैंने यहाँ पे देखा था पिच रिपोर्ट, एंड वो थोड़े से डूबियस लग रहे थे पिच को देख के. आई थिंक इन लोगों को खुद भी लग रहा होता है ना कि यार हम लोग बोल कुछ रहे, अल्टीमेटली टॉस के टाइम पे ही बंदा कुछ और बोल दे रहा है. हाँ, सब कहते बैटिंग पहले कर लो, वो कहते कि अरे पिछले जो आरा वाला मैच था उसमें उन्होंने बोला कि बैटिंग सेकंड करनी चाहिए, बैटिंग फर्स्ट करनी चाहिए, और संजू सैमसंग आते हैं और आके कहते हैं कि मुझे लोकल जो इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि बैटिंग वो करो. भाई मुझे देख के लगा ये तो सामने सामने कुछ मिनटों में बेइज्जती हो गई इन लोगों की. बट इस मैच में भी जो मुरली कार्तिक ने कहा कि इट इज नॉट अ वेरी फ्लैट विकेट. तो उन्होंने फ्रेज ऐसे करा कि वो सेफ रहे, किसी भी सिचुएशन में जाएगा तो उनकी जो पिच रिपोर्ट होगी वो वो सेफ रहेगी. पता नहीं क्या था भाई. बट अल्टीमेटली अगर आप देखो तो मुंबई के लिए एक ही चेंज था, विघ्नेश के जगह कर्ण शर्मा आते हैं. गेम चेंजिंग चेंज कहूंगा. इसके पीछे भी एक निकल के आई, किसने सजेस्ट किया था ये चेंज? अच्छा, मुझे नहीं पता, बात करेंगे. एंड डुप्लेसी भाई पहले बीमार थे, अब इंजर्ड हो गए, और उनकी जगह भी गेम चेंजिंग चेंज आता है. करुण नायर फाइनली गेट्स अ चांस, एंड व्हाट एन इनिंग्स भाई. मतलब दिल जीत लिया बंदे ने. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट इनिंग्स. पावर प्ले में 59 for 1, एक्चुअली अ वेरी गुड स्कोर कंसीडरिंग द विकेट. डिसेंट. बट रोहित शर्मा यार, मतलब अब लग रहा होता कहीं ना कहीं थोड़े हिंट्स ऑफ ब्रिलियंस आ रहे हैं. स्टार्क की पिटाई करनी शुरू हो गई, कवर्स के ऊपर से शॉट मार रहे हैं. हमने ये चीज़ टेस्ट सीजन से बोल रहे हैं हम लोग कि रोहित शर्मा का ये पिछले 5-6 महीने में ट्रेंड बना है कि पिक्स द रॉन्ग बॉल टू स्वीप, इट्स टू फुल फॉर हिम, और वो पैड पीछे वाले पैर पे लग जाती है. फिर वैसी तरीके से आउट हुए. आई थिंक कब तक आप टॉलरेट करोगे यार. मतलब अब भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं, अभी हम धोनी के लिए बोला तो व्हाई नॉट रोहित शर्मा. अगर विराट कोहली तो भी हम बोलते हैं. अगर आपकी ऐसी परफॉर्मेंस है 5-6 मैचेस के बाद, आप अपना नाम हटा दो, डू यू डिजर्व टू प्ले इन द टीम? एंड द सैड थिंग इज कि बाकी जो 2 खिलाड़ी हमने नाम लिए, कोहली और धोनी, वो दोनों से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अल्टीमेटली इन द मैच. भाई आई थिंक पैट कमिंस हैज मोर रन्स देन रोहित शर्मा. हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उनका हाईएस्ट स्कोर था. 18 सुनील रन. नारायण हैज मोर रन्स यार. सुनील नारायण ने 2-3 मैच परफॉर्म करके दे दिया आपको 5 में से. सक्सेस रेट उनकी 50% से ज्यादा की है. कितने बैटर किए हैं? ये रोहित शर्मा भाई आप 20s भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो ये कब तक इसको जस्टिफाई करके रखोगे? और आज तो अच्छे टच में भी लग रहे थे. दैट इज द मोर फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट. आज तो अच्छे टच में लग रहे थे यार आप, तब भी. मतलब आई थिंक रोहित शर्मा पे आई डोंट यूजुअली अप्लाई दिस लॉजिक कि अच्छा वो अच्छे टच में लग रहे हैं तो मार देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली समहाउ ही फाइंड्स अ वे टू गेट आउट. मैं विराट कोहली के लिए कहता हूँ कि जब भी अच्छे टच में लग रहे होते हैं, मोर और लेस उनकी एक अच्छी नॉक आने वाली होती है. एंड द गुड थिंग अबाउट दैट गाय इज कि जब वो अच्छे टच में नहीं लग रहे होते तो भी नोज आउट ग्राइंड आउट करना जानते हैं. बट रोहित शर्मा को वो अच्छे टच में लग रहे होते तो भी यू आर नॉट श्योर कि अच्छा ये बड़ा स्कोर बना देंगे, क्योंकि एक वो बॉल आएगी जहाँ पे वो कोई क्लमजी सा शॉट आएगा जिसमें आउट हो जाएंगे. इट फील्स लाइक एक फुल सर्कल कंप्लीट हो रहा है. जो रोहित शर्मा का बिफोर द ओपनिंग डेज जो उनका हाल हुआ करता था, उनका एंड भी सैडली थोड़ा वैसा होता दिख रहा है. मतलब इस वक्त यार आई एम सच अ बिग एडमायर ऑफ रोहित शर्मा, बट इट्स वेरी हार्ड टू जस्टिफाई हिज पोजीशन इन द टीम. आपने विल जैक्स को फिनिशर बना दिया इस मैच के लिए ताकि रोहित शर्मा ओपनिंग कर पाए. सेंस बनता नहीं है एक्चुअली में. आप कायदे से व्हाई कांट यू ओपन विद विल जैक्स एंड रिकल्टन, अगर यही करना है तो बहुत कुछ है सोचने को. रोहित शर्मा का इट्स नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल. स्टार्क की आपने इतनी पिटाई करी, स्टार्क को तो भाई बॉलिंग भी नहीं मिलने वाली थी. काफी पिटाई हुई है. पर उसके बाद भी आप ऐसे विपराज पे आउट हो रहे हो यार, मतलब डज नॉट मेक सेंस टू मी. 6 से 10 ओवर के बीच में ऑल्दो थोड़े से और ज्यादा रन आपको देखने को मिलते हैं. 35 रन आते हैं. एक विकेट यहाँ पे और गिरता है, एंड दैट्स कंप्लीटली डाउन टू द ब्रिलियंस ऑफ कुलदीप यादव. गुगली मारते हैं, बैट पैड के बीच में से निकलती है बॉल रिकल्टन के. रिकल्टन प्लेइंग अ गुड नॉक.
आई थिंक सो अच्छा खेला क्योंकि एक दो नॉक उन्होंने भी डिसेंट खेले, वो केकेआर अगेंस्ट खेला था। हाँ, एंड दैट इज वाई सबसे ज्यादा कंसर्निंग यही है कि रोहित शर्मा का एक भी नॉक वैसा नहीं है, बाकी लोगों ने कहीं ना कहीं हेर अंदर खेल लिया। आई थिंक विल जैक्स अभी बचे हैं जिनने एक नॉक वैसा खेला नहीं है, ऑल्दो उनको बीच में ड्रॉप वॉप भी करा गया था। हाँ, तो उनको हम वो लेवरेज दे सकते हैं, बट आई थिंक रिकल्टन का हाँ एक्सपेक्टेशंस तो हैं उनसे कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्लस एक मेन विकेट कीपिंग जॉब उनको दे दी गई है। रॉबिन मिन्स डज नॉट सीम टू बी इन द प्लान्स राइट नाउ, तो एक जरूरी है कि एटलीस्ट एक ओपनर अच्छा नॉक खेल के देता है, तो आई थिंक उनका तो अच्छा रहा है पहले से, मतलब। बट यहाँ पे वंस अगेन कुलदीप यादव फॉर मी वाज द स्टैंड आउट बॉलर। दो उन्होंने फेंक के दिए ना, ऑफ कोर्स इसके बाद स्काई और तिलक आते हैं, दैट मेंट ही विल जैक्स नहीं आने वाला। मतलब इसका क्या बोला जाए भाई, क्यों विल जैक्स को नहीं डाला गया ऊपर? क्योंकि स्काई और तिलक को सही पोजीशन मिले, यस, बट ट्रीटिंग विल जैक्स एज अ फिनिशर एट नंबर 5 नंबर 6, मतलब वही ना कि इससे अच्छा टिन डेविड भी रख लेते जो एग्जैक्टली हाँ, मतलब फायदा क्या है इसका विल जैक्स को फिर टीम में ही रखने का? नहीं, लॉजिकली अभी तो रोहित शर्मा को बाहर होना चाहिए एंड विल जैक्स शुड ओपन। अब वो टाइम आ गया है। हाँ, 5-6 मैचेस आप खेल गए हो, आई थिंक 6 मैच हो गए मुंबई के ना। हाँ, 6 हो गए ना, एक मैच और खेलोगे, आधा आईपीएल निकल गया आपका। आधा आईपीएल तो जज करने के लिए काफी होता है, और आधे आईपीएल में आपका ऑलमोस्ट 20 के पार भी स्कोर नहीं आ रहा। एंड जनरली इसमें कोई हेट नहीं दे रहा हूँ, बस ये मैं वही कह रहा हूँ, आप नाम हटा के एक बार नहीं भाई, हु वुड नॉट वांट कि रोहित शर्मा एक ग्राउंड ब्रेकिंग सीजन देते हैं जो कि पिछले 12 साल में नहीं आया भाई। इंग्लैंड का टूर आ रहा है, हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली, पर वो नहीं आ रहा अभी, तो क्या करें यार। तो मुझे तो लगता है पर्सनली कि वो टाइम आ गया, दैट यू हैव टू टेक अ हार्ड कॉल, एंड वो हार्ड कॉल तो धोनी के ऊपर भी आनी चाहिए थी, बट वो कोई करता नहीं है। कप्तान बन गया भाई उनके, तो कप्तान ही बन गया। ऐसे तारे बदलते हैं उनके कि वो ओवरनाइट कप्तान बन जाते हैं उसके बाद। आई थिंक इट्स बाय द वे, मतलब उस मैच में हमने लाइव में बातें करी हैं, बट उसमें मैंने बोला भी था, मैं यहाँ भी बोलूंगा, बट इट्स एक्चुअली अ बैड थिंग आई थिंक फॉर हिज लेगेसी। हाँ, कैसे, बिकॉज इस टीम को प्ले ऑफ तक तो ले जाना नियरली इम्पॉसिबल है। अभी जब एलएसजी सीएसके की बात करेंगे ना, उसमें करते हैं इसकी बात थोड़ी। हाँ राइट, तो बट रोहित शर्मा के लिए यार मतलब बहुत बुरा लगता है, एंड आई थिंक टीम के बेनिफिट के लिए भी टाइम आ गया जाने का। हाँ। स्काई और तिलक ऑल्दो मस्ट से काफी अच्छी तरीके से रीबिल्ड कर रहे थे। स्काई वंस अगेन इज लुकिंग इन फॉर्म, एंड तिलक वर्मा भी भाई मतलब क्लच खेलने लग गए वो अगेन। वो इतने कॉन्फिडेंस में लगते हैं कि वो पहली 2-3 बॉल के बाद ही हमेशा को रिवर्स स्वीप ट्राई करते हैं, जो कि छक्का ही जाता है डायरेक्टली, चौका भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट छक्का ही जाएगा। तो दैट जस्ट टेल्स यू कि कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस में है वो, और कितना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनको रिटायर आउट करा गया था, और उसके बाद वो इस फॉर्म में वापस आए हैं। अगले 5 ओवर में ऑल्दो यहाँ पे काफी अच्छे पिक करती है मुंबई, यहाँ पे आपके 52 रन आते हैं, एंड वंस अगेन इट वाज द कुलदीप यादव एंड विपराज शो। कुलदीप यादव वंस अगेन गुगली पे स्काई को आउट करते हैं, ऑल्दो स्काई ने बॉल रीड कर ली थी, बट नॉट गुड इनफ की बॉल बैट पे कनेक्शन सही तरीके से ले पाए, डीप में आउट होते हैं, एंड देन हार्दिक पांडे ऊपर आते हैं बैटिंग करने के लिए। हार्दिक पांडे वंस अगेन बॉल रीड कर ली थी विपराज की, बाहर निकल रही है, लेकिन द बॉल टर्न जस्ट गुड इनफ कि वो कनेक्शन सही से ना हो पाए, जस्ट बाहर नहीं जा पाए। एंड ये दोनों डिस्मिसल्स दिखाते हैं कि ऑफ द सरफेस प्लेयर्स को कितनी हेल्प मिल रही थी, कि बैटर्स बॉल की टिप तक कितना पास भी पहुंच गए, तब भी लास्ट मोमेंट पर भी उतनी सी ब्रीदिंग स्पेस में भी बॉल को इतना टर्न होने का मौका मिल रहा है कि कनेक्शन मिडिल से नहीं हो रहा। सो दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि बॉल फंस रही है, यहाँ पे ग्रिप कर रहा है क्लियरली। एंड हार्दिक पांडे का जल्दी आउट होना मेंट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नमनदीर, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट विल जैक्स टू बी अ ग्रेट फिनिशर लाइक राइट अवे। प्लस मतलब भाई आप कितना भी कह लो, विपराज निगम जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन इस दिल्ली टीम में लेके आ रहे हैं भाई, 2 विकेट बड़े क्रूशियल, हर मैच वो बंदा विकेट ले रहा है, ऑलमोस्ट 2 विकेट्स एवरी मैच। तो आप कभी भी पार्ट में बॉलिंग कर रहे हैं यार, पार्ट में बॉलिंग कर रहे हैं, देख के लग रहा है कि मतलब अच्छा अक्षर पटेल और कुलदीप यादव है, बट साथ में विपराज निगम तुम भी ये नोटिस करो, विपराज के आने के जब से अच्छा खेलना शुरू करा है, अक्षर पटेल की बॉलिंग की डिमांड कम हो गई है। एग्जैक्टली, खुद ही नहीं कर रहे हो ज्यादा, खुद को नहीं करा देती है बॉलिंग, बिकॉज विकेट टेकिंग ऑप्शन अगर मेरे पास है तो मैं खुद बॉलिंग क्यों करूं। तो कुडोस टू अक्षर पटेल ऑल्सो कि अपनी ईगो साइड में रखिए, बिकॉज इंडिया के लिए खेलना है तो लाइमलाइट में रहना पड़ता है एज एन ऑलराउंडर। इज थिंकिंग अबाउट द टीम, एंड विपराज completely living up to the expectations. In fact उनके 4 ओवर खत्म करा दिए जाते हैं 15वें ओवर तक, एंड आखिरी के 5 ओवर के लिए देखो मोहित शर्मा का 1 ओवर हुआ था अब तक, उसमें 13 रन खा चुके थे वो। सो काफ़ी ऑप्शंस थे, मोहित शर्मा के तो 3 ओवर अवेलेबल थे, एंड अल्टीमेटली वहीं पे मुझे लगता है थोड़ा सा मात भी खाए वो लोग, बिकॉज आखिरी 5 ओवर में 61 रन आते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सेलरेशन था। तिलक वर्मा ने तो जो बैटिंग करी सो करी, लेकिन नमनदीर ने जो कैमियो खेला है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे, क्योंकि ऑलवेज न्यू कि भाई सैंडर नीचे आके बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। आई डिसएग्री, आई थिंक अंडररेटेड हिटर भाई, अंडररेटेड है, बट मतलब T20s में, आईपीएल में इतना सैंपल साइज नहीं है, सीएसके में कई बार उन्हें खिलाते ही नहीं थे, तो बैटिंग साइड डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट राइट नाउ। ऑल्दो मतलब पिछले कुछ फेजेस में ही, पिछले कुछ मंथ्स में उनका जो ट्रांजिशन हुआ है कि वो उनको कप्तानी भी सौंप दी गई है न्यूजीलैंड की, ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट दोज थिंग्स,
बट इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अ गाय लाइक नमनदीप, जिन पे लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई नेहल वडेरा को ही आप लोग रख लेते. इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू जस्टिफाई दैट. और क्योंकि ये मैच इतने कम मार्जिन से हारे ना, तो नेचुरली सवाल आएगा कि डेथ ओवर्स में जो अपने बॉलर्स का रोटेशन करा है, मोहित शर्मा ने 2 ओवर डाले, 27 रन खाए उसमें. क्या स्टार्क को आपको ओवर देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपने कोटा ओवर्स कंप्लीट नहीं करे? क्योंकि सेम चीज आप मुंबई के लिए देखो ना, बोल्ट पिटे थे पावर प्ले में, उनको सिर्फ 1 ओवर दिया गया था, 18 रन खाए थे उन्होंने, बट डेथ में वापस लेके आए बिकॉज यू ट्रस्ट हिज स्किल्स इन द डेथ ओवर्स. तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कांट रियली क्वेश्चन मच. ठीक भाई वेरी ऑनेस्टली मुझे लगता है कि जिस तरीके से अल्टीमेटली बॉटल हुआ है गेम, तो ये डिसीजन बहुत ज्यादा, आई डोंट थिंक दे वुड बी रिग्रेटिंग इट. क्योंकि अल्टीमेटली जीतना चाहिए था रिगार्डलेस. जीतना चाहिए था आपको, आपने बॉटल कराई है. तो आई थिंक मतलब ये इट इज मोर ऑन द बैटर्स कि उन्होंने कैसे गेम बॉटल. हां, यू कुड आर्ग्यू. इनफैक्ट लेट्स गो टू द सेकंड इनिंग्स नाउ. देखो 72 for 1 स्कोर था पावर प्ले में. हां. एंड कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, दिस वाज अ वन मैन शो. एग्जैक्टली. 50 तो अपनी करुण नायर खुद ही मार देते हैं. एंड भाई क्या कमबैक करा बंदे ने. मतलब इतनी क्लीन हिटिंग मैंने नहीं देखी थी, बंदे से एक्सपेक्ट नहीं की थी. कमबैक डे पे अपना कितने साल बाद आईपीएल खेल रहे थे? 3 साल बाद पहला आईपीएल मैच. 3 साल बाद आईपीएल में अपना कमबैक कर रहे हैं. और इतनी क्लीन हिटिंग करी है अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट पावर प्ले बॉलिंग लाइनअप्स. दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह. इससे ज्यादा डेंजरस क्या होगा? मतलब आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट गाय, क्योंकि वो बंदा इतना टाइम से नॉक कर रहा है ना. चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी जब उनकी वो 700 समथिंग की एवरेज निकली थी, आई थिंक स्मैट में निकली थी, किस में निकली थी, व्हाटएवर विच भी जो भी टूर्नामेंट था, उसके चलते हुए इतने ज़्यादा सवाल थे कि यार इनको आप क्यों नहीं ले रहे हो टीम के अंदर. एंड उस टाइम पे नहीं सेंस बन रहा था कायदे से टीम के अंदर लेने का. उसके बाद भी वो बंदा वेट करता है. फिर अच्छा हो रहा था कि अच्छा आप इंग्लैंड टूर में ले सकते हो, नहीं ले सकते, उसमें भी सवाल थे, हो सकता है शायद ना ही लें अल्टीमेटली. एंड फिर आईपीएल में आते हुए तो लगा था कि अच्छा मोस्ट प्रॉब्ली ही वोंट गेट अ चांस टू प्ले. बट उनको एक चांस हो मिला एंड वहां पे आके उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि अब देख के आपको लग रहा है कि इनको ड्रॉप तो आप कर नहीं सकते यार. और मतलब हाई बहुत बड़ा आर्गुमेंट बनेगा अभी डीसीआर का प्रीव्यू करना है हमें. यार मुझे सबसे ज्यादा स्टैंड आउट क्या लगा, देखो मैकगक एज ऑलवेज पहली बॉल पे टपक गए अपने, ऑन द राइज ड्राइव मारे थे, उन्होंने स्टिकी विकेट. बेसिक क्रिकेटिंग स्कूल एरर है यार ये. भाई उनके भी 5 मैच हो गए, अब 5 मैच पर रन नहीं है. स्कूल बॉय एरर था यार. आपको पता है स्टिकी विकेट पे ऑन द राइज आप ड्राइव नहीं मार सकते, आप हाथों में 2 कवर्स के, वही फिर मार दी. बट करुण नायर ने यार ट्रेंट बोल्ट की तो लाइन खराब कर दी थी. वो डाउन द लेग साइड पंजा दे दिया उन्होंने, इतना अनसेटल कर दिया उनको. और बुमराह की आप स्लो डिलीवरीज हाथ से रीड करके मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मार रहे हो, तो आप कितने अच्छे टच में हो गए. आई ओनली वंडर भाई. ये स्टैंड आउट पॉइंट था मेरे पावर प्ले का. आई थिंक बुमराह आल्सो गॉट अ बिट एजिटेटेड. देयर वाज अ मोमेंट जहां पे करुण नायर शायद रन भाग रहे थे और वो बुमराह से टकरा जाते हैं, एंड दे बोथ गॉट अ बिट कि भाई क्या सामने आ रहे हो बीच में. तो आई थिंक बुमराह भी यहाँ पे थोड़ा सा एजिटेटेड थे, एंड एट द सेम टाइम करुण नायर डिड नॉट वांट कि उनका वो रिदम कोई तोड़े इस टाइम पे. अगले 4 ओवर में अब देखो यहाँ पे हमें 41 रन और आते हुए दिखते हैं, और विकेट कोई नहीं गिरता. 113 पे 1 रन हो चुके थे 10 ओवर के बाद. हार्दिक पांड्या 2 ओवर डालते हैं, पहला ओवर बड़ा अच्छा आता है इनफैक्ट उनका, 1 सेकंड कटर्स को बड़ा अच्छा यूज करते हैं. बट बाय द सेकंड ओवर करुण नायर ने रीड करना शुरू कर दिया था, एंड नाउ ही वाज वेटिंग फॉर द पेस ऑफ द डिलीवरी. वेट करके बॉल को बड़ा ही अच्छा स्मैक कर रहे थे. तो वहां तक आते आते ना मुझे लगता है गेम थोड़ा ईजी हो चुका था. ड्यू भी पड़ी है तो उससे फर्क पड़ा. विघ्नेश रे कर्ण शर्मा आता अल्टीमेट. वो क्या था? ये रोहित शर्मा का अपेरेंटली होता. अच्छा, रोहित शर्मा ने बोला था कि कर्ण शर्मा द लेग स्पिनर को भेजो इस गेम के अंदर, क्योंकि वो ज्यादा मदद कर सकते हैं. ये भी कमेंटेटर्स ने बताया और किसी ने नहीं बताया कि हार्दिक पांड्या ने आके बाद में बोल दिया. ये चीज़ कमेंटेटर्स ने बताई है. अब उन्हें कैसे पता आई डोंट नो, बट भाई अगर रोहित शर्मा का इनपुट था, क्योंकि इस गेम में तो ही वाज वेरी मच इन्वॉल्व इन द गेम. लगातार बहुत एनिमेटेड रिएक्शंस दिख रहे थे उनके. तो इट्स गुड टू सी कि भाई वो है उनके अंदर वो जलवा भाई. वो एंड कर्ण शर्मा का हमने कर्ण शर्मा का पहले भी डिस्कस किया था. लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि विघ्नेश स्टार्ट करेंगे आईपीएल में. तो मेरे लिए तो कर्ण शर्मा ही करने वाले थे, बट चलो नाइस टू सी जब भी स्टार्ट करा अच्छा करके दिखाया उन्होंने. बिकॉज इजीली जो 2 गेम चेंजर्स थे वो दोनों जो चेंजेस हुए टीम में वही थे, एक करुण नायर और एक कर्ण शर्मा. अब 10 से 15 ओवर के बीच में ना जो गेम पलटा है, 4 बड़े बड़े विकेट आते हैं. सबसे पहले तो अभिषेक पोरल आउट होते हैं स्लॉक करते हुए कर्ण शर्मा के ऊपर ही. बट सैंटनर ने जो बॉल डाली है करुण नायर को, कितनी टर्न हुई थी भाई वो इतने स्लिंगी एक्शन से अगर आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डाल रहे हो ना, तो यूजुअली एंगल के साथ बॉल अंदर ही आती है. तो करुण नायर जिस तरीके से अपने बॉडी को सेटअप कर रहे थे ओपन शोल्डर्स के साथ टू फ्लिक इट और टू पंच इट टुवर्ड्स मिड विकेट, कोई गलती थी नहीं उनकी. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.